अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सामान्य ज्ञान का जो दायरा है वो बहुत बड़ा दायरा है। तो जब प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य ज्ञान सिखाने की बात आती है तो अक्सर एक जाल जैसा हमें लगता है कि क्या बताएं बच्चों को और क्या छोड़ दें। इस वीडियो में बात करेंगे उन बिंदुओं की जो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों को सामान्य ज्ञान के रूप में अवश्य सिखाया जाना चाहिए। वैसे तो आप जितना ज़्यादा अपने बच्चे को सिखा दें वही बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसे अनिवार्य बिंदु होते हैं जो अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सिखाया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में उन्हीं बिंदुओं की हम बात करेंगे। इस वीडियो सेगमेंट को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला विश्व, दूसरा भारत और तीसरा अपना उत्तर प्रदेश। तो आज के वीडियो में हम विश्व के बारे में आपको सामान्य जानकारी देंगे, वो जानकारियाँ जो अनिवार्य रूप से हमारे बच्चे को ज़रूर दी जानी है। इसी के साथ ही आपको बताएंगे ऐसे ट्रिक्स जिससे इस वीडियो को ख़त्म होते होते आप और अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी आज की बताई हुई सारी चीज़ों को तुरंत याद करने में सक्षम होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले विश्व के बारे में। तो पूरी धरती की अगर बात करें तो पूरी धरती के 71% हिस्से में पानी है और बाकी के 29% हिस्से में ज़मीन है। अब ये जो 71% हिस्से में जो पानी है उसमें से सिर्फ 2.5% पानी ही पीने लायक है। बस 2.5% पानी ही पीने लायक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जो 71% हिस्सा है वो 5 महासागरों में बांटा गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इन 5 महासागरों में जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। भारत की अगर बात करें तो भारत से सटा हुआ जो महासागर है वो है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अब बात आती है कि ये 5 महासागरों को एक ही बार में आप बच्चों को कैसे याद करा पाएंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों को बारी बारी से नाम 2-3 बार आप अच्छे से उच्चारण करके बच्चों से दोहरवा दीजिए और उसके बाद एक सीधी सी लाइन आपको बच्चों को याद करवानी है। हिंद के अटल बड़े शांत हैं, छोटे आर्क के दक्ष में। हिंद से हिंद महासागर, अटल से अटलांटिक महासागर, शांत से प्रशांत महासागर, आर्क से आर्कटिक महासागर और दक्ष से दक्षिणी महासागर। यहाँ हमने बड़े शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, बड़े शांत हैं, कि प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा है और आर्क से पहले छोटे का प्रयोग इसलिए किया गया है कि आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो अगर एक लाइन आपके बच्चे ने याद कर लिया कि हिंद के अटल बड़े शांत हैं, छोटे आर्क के दक्ष में, तो बच्चे ने 5 महासागर भी याद कर लिए और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये भी बच्चे ने आसानी से याद कर लिया। महासागर के बाद जो अगला चीज़ आता है वो है महाद्वीप। ज़मीन का जो छोटा टुकड़ा अगर पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है तो उसे द्वीप कहते हैं, लेकिन अगर ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा पानी से चारों ओर से घिरा है तो उसको महाद्वीप कहेंगे। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। ये जो 7 महाद्वीप आप देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन 7 महाद्वीप में अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्र के हिसाब से और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। ये एरिया के हिसाब से है। एरिया के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो भी एशिया ही सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई। अब
इन सातों महाद्वीपों को अपने बच्चे को याद कैसे कराएंगे। तो इसके लिए जो छोटी सी कविता आपको बच्चे को याद करानी है वो ये है। ये एक छोटी सी लाइन है, शिया का रोप ऊ में दमे टिका लिया। महाद्वीपों को याद कराने के लिए ये बस एक छोटी सी लाइन आप बच्चे को दे दीजिए। तो शिया से हो गया एशिया, का से हुआ अफ्रीका, रोप से हुआ यूरोप, ऊ में उत्तरी अमेरिका, दमे दक्षिणी अमेरिका, टिका अंटार्कटिका और लिया ऑस्ट्रेलिया। इसमें बड़ा छोटा सिखाने के लिए आप शिया के पहले बड़े और लिया के पहले छोटा जोड़ सकते हैं, जिससे बच्चा बड़ा और छोटा का ज्ञान उसे तुरंत हो जाएगा। अब महाद्वीपों को जो देशों में बांटा गया है, तो वर्तमान समय में कुल 195 देश हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर कौन से देश सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, और फिर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा देश सबसे बड़ा है और कौन सा देश सबसे छोटा है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है वो है चीन, और जनसंख्या के आधार पर जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, और जो सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है वेटिकन सिटी। भारत की अगर बात करें तो भारत का विश्व के पूरे देशों में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में दूसरा स्थान है विश्व के सारे देशों।